आज एक स्ट्रांगली रिकमेंडेड बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यू कैन हील योर सेल्फ बाय लुइस है। मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए जो आपका दिन का 0.05% भी नहीं है, ठीक है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक है। इसका रीज़न है, ये बुक बताती है कि अगर आपको कोई कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, आपकी बॉडी ईज में नहीं है, कोई डिजीजेस उसको जकड़े हुई हैं, तो उसका रीज़न कुछ आपके मेंटल पैटर्न, थॉट्स उससे रिलेटेड हो सकता है। और लुइस है ने एक किताब लिखी, वो खुद इस चीज़ को स्ट्रांगली एडवोकेट करती हैं। उनको वेजाइनल कैंसर था, उनका टीन एज में उनका रेप हुआ, और जिस इंसान ने किया था उसको जेल हुई 15-16 साल की। और वो उतने सालों में उनको हमेशा लगता था कि ये बाहर निकलेगा फिर मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मैंने उसको तो कुछ गलत ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि इसने मेरे साथ ये किया। और वो खुद को बहुत ही खुद को दोष देती थी, खुद में गिल्ट फील करती थी। एंड उन्होंने कहा कि ये उनके वजाइनल कैंसर का कारण था। और जब उन्होंने इस पैटर्न को फिक्स किया कि नहीं, मुझे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, मैं डरने की ज़रूरत नहीं, गलत उसने किया है, मैं नहीं किया, तो उनका कैंसर क्योर हुआ। वो 90 साल तक जी, राइट। एंड देन उन्होंने ये साइकोथेरेपी की जो पूरी प्रोसेस है, जो स्टडीज़ है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया और फिर कई लोगों की मदद की। जैसे एड्स रिलेटेड वो सेमिनार लेती थी लोगों के, कैंसर लोगों के क्योर होते हैं। और जैसे कि जो एड्स का जैसे मैं बताता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि कोई सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है किसी पे, तो उसका स्ट्रांगली वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि आप आउट ऑफ गिल्ट आप अपने आप को पनिश करो कि नहीं यार, ये मैंने ये चीज़ गलत की है, या ये मेरे जो डिज़ायर्स हैं वो गलत हैं, और उसका आउटकम गिल्ट के रूप में आप अपने रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को आप पनिश कर रहे हैं। एट द सेम रीज़न यूटीआई का भी दिया था, यूटेरस रिलेटेड कई बीमारियों का दिया था कि आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं गिल्ट है अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, और उसके कारण आपको बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे जाते हैं, एनजाइटी का। जैसे उसमें एक पूरा चार्ट था, उसमें हर बॉडी पार्ट मोस्टली डिजीज़ के नाम दिए थे। हम कुछ मेजर चीज़ों का नाम डिस्कस करेंगे, उनके में बात करेंगे। एंड देन यू कैन जज कि अगर आप रिलेट कर पाते हो तो आप देखो कि यार हो सकता है इस बुक से मुझे हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो पहली बाल झड़ना, राइट। तो कई बार हमको लगता है कि भाई हमारे पूरे सर पे दुनिया भर का बोझ है, बहुत सारे स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी टेंशन लेते हैं, परेशानी लेते हैं। और जब दुनिया भर का बोझ आपके सर पे रहता है ना, जो ऑलरेडी बोझ है ना जो बालों का, वो साथ छोड़ने लगता है। देन यू आर क्रिएटिंग ए स्पेस फॉर ऑल द टेंशन, ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन हेड, और उसका रीज़न है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। और अगर आप अपने आप को कहोगे कि नहीं, मैं ट्रस्ट करता हूँ प्रोसेस में, मैं यूनिवर्स में ट्रस्ट करता हूँ, और जो चीज़ें होंगी, स्ट्रेस होगा, वो मैं झेल लूँगा, ठीक है, आप चिल रहोगे, तो हो सकता है ये जो आपके बाल झड़ना है वो कम हो जाए। दवाइयाँ आप लगाओ, इसमें ये नहीं लिखा कि अपनी दवाइयाँ बंद कर दो, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर दो, आप करो यार, बट उसके साथ साथ आप इन चीज़ों पे भी विश्वास करो कि हाँ, आपको अपना मेंटल पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां अपने थॉट प्रोसेस से रिजॉल्व की हैं, ठीक है। एनजाइटी, एनजाइटी को लेके लिखा गया था कि डेफिनेटली हाँ, स्ट्रेस तो लोगों को होता है कि हाँ एंशियस हैं, बुरा लग रहा है, बट उसका जो रूट कॉज है मेंटल पैटर्न, उसका ये है कि आप, मैं नोट डाउन किया था कि आप दुनिया की जो प्रोसेस है ना, भगवान पे या आसपास जो भी यूनिवर्सल पावर है, उस पर आपका ट्रस्ट नहीं। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ ये गलत है, मेरे साथ ये गलत है। कई लोग जो संत महात्मा होते हैं, या जो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं। वो एंशियस उतने नहीं होते, उनको पता है यार कुछ होगा ना, भगवान देख लेंगे, वो सॉल्व कर लेंगे, मुझे विश्वास है प्रोसेस पे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, आप एंशियस रहते हो, आपको डर लगा रहता है। सेम टाइम उसका अफर्मेशन दिया गया था कि आप अपने आप को रिपीट मोड पे आप बोलो कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, वो मेरे साथ सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है फ्यूचर पे, और आगे वाले आने वाला कल मेरा अच्छा ही होगा। इसी विश्वास के साथ आप अगर 10 बार अपने आप को रिपीट करोगे ना, तो शायद आपकी एंजाइटी और पैनिक अटैक में हेल्प मिल जाए। ओके, इट्स वन ऑफ द पॉइंट। एक इसमें लिखा था बैक प्रॉब्लम रिलेटेड कि बैक प्रॉब्लम के पूरा बताया था, अपर बैक, लोअर बैक। तो मैं 3 चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो मे बी इट्स ड्यू टू फियर ऑफ मनी, कि आपके पास पैसे को लेकर आपको डर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है आपको कि नहीं यार, पैसा मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट में गलत हो जाएगा, और ये सब प्रेशर आपके लोअर बैक में आ रहा है कोई ना कोई स्ट्रेस के कारण, और वो लोअर बैक
दर्द का कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि ये मेंटल पैटर्न है और मेरी बॉडी में किस जगह प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शंस बुक में मिल जाएगा। उसमें हर बॉडी पार्ट के बारे में लिखा हुआ है, आप आइडेंटिफाई करके चेरी पिक करके पता कर सकते हैं ये प्रॉब्लम है, उसका ये रीज़न है और ये उसका सोल्यूशन है मेंटल लेवल पे। दवाइयाँ आपकी तो आप चला रहे हो, कोई इशू नहीं। मिड बैक पे अगर दर्द है तो उसका रीज़न कोई ना कोई प्रकार का गिल्ट आप होल्ड करके रखे हो अपने अंदर, वो हो सकता है। अपर बैक में दर्द है तो वो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, कि आपको अपने पार्टनर से, आसपास के लोगों से आप इतना ओपन नहीं हो पा रहे हो, उसके कारण आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो शायद आपके अपर बैक में या नेक में प्रॉब्लम दे सकता है। सेम विथ फैट को लेके, कि अगर आप इनसिक्योर हो ना लाइफ में, और अगर आपको लगता है कि आप लवेबल नहीं हो, आपको सब छोड़ के चले जाएंगे, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है मेरे अंदर, तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ओवर सेंसिटिव हूँ, तो वो सेंसिटिविटी और वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बॉडी आसपास फैट की लेयर बना देगी आपको, मतलब हक करने के लिए, यार कि हाँ यार तू चिंता मत कर, मैं फैट स्टोर कर रही हूँ, तू अकेला भी हो गया ना, दुनिया ख़त्म हो गई, भूखा प्यासा मर रहे थे, फैट को खा के हम लोग काम चलाएंगे, तो बॉडी फैट जोड़ रही है। लाइक ये डीप डाउन उसका रीज़न है इनसिक्योरिटी, या आप अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं यार सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं लवेबल नहीं हूँ, मुझे मैं अकेला रह जाऊँगा, वो पैटर्न आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप कोई भी डाइट करो, पतले हो गए, फिर मोटे हो जाओगे। और एक इसमें लिखा था पोलियो और पैरालिसिस के बारे में लिखा था कि इट्स बेसिकली रिलेटेड विद जेलसी। ओके, तो फिर मैंने कुछ चीज़ों को कनेक्ट किया। बाहुबली आपने देखी होगी, तो उसमें जो भल्लाल देव के पापा रहते हैं, उसके हाथ जिसका वैसा रहता है, राइट। सो वो भी बहुत जेलस नेचर का रहता है, राइट, और वो उसके हाथ वैसे रहते हैं। मैंने फिर और रामायण का एग्जांपल है, जो मंथरा रहती हैं शायद, वो श्री राम के खिलाफ कैकेयी माता को भड़काती हैं। आपने अगर रामायण देखी होगी तो वो उन्हें वनवास जाने के लिए बोलती हैं, वो भी मतलब कुबड़ी रहती हैं, राइट। तो उनका उनके अंदर बहुत जेलसी भरी रहती है। तो ये सब चीज़ें कि जेलसी और आपका जो मतलब दूसरों के लिए जो आपका मतलब गंदी भावना है, वो भी आपके मेंटल पैटर्न को, आपके कोई ना कोई बॉडी पार्ट को प्रॉब्लम दे सकती है। पैरालिसिस हो सकता है, आपको पोलियो से, कुछ भी, मतलब पोलियो तो डेफिनेटली वो वायरस के कारण होता है, उसके शॉट्स लगते हैं एंड ऑल दैट, बट उसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ बीमारियाँ सबको होती हैं, कुछ बीमारियाँ किसी को नहीं होती, राइट। पीएमएस को लेके बात की गई थी कि बहुत सारी जो वुमेन हैं उनको पीएमएस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और रीज़न उसका ये लिखा था कि दे डोंट एक्सेप्ट देयर फेमिनाइन नेचर। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कई घरों में ऐसा बिहेव किया जाता है कि नहीं यार लड़का या लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, बट पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो लड़कियों को कई बार, वुमेन को लगता है कि नहीं यार मैं मतलब कम हूँ, या मैं अपने फेमिनाइन नेचर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, एंड नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ओवर एम्बिशियस भी होते हैं कि लोग एंड ऑल दैट, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, बट इसका डीप डाउन रीज़न ये है जो आसपास हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि दे डोंट ट्रस्ट, दे डोंट एक्सेप्ट देयर फेमिनाइन नेचर, एंड वो उसको रिजेक्ट करती रहती हैं, वो अपने आप को कम समझती हैं इस कारण से कि वो औरत हैं, और ये कहीं ना कहीं रूट कॉज होता है पीएमएस का, राइट। सो ये आपको और समझेगा। ओवरऑल इस किताब में, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि कोई भी आपकी बॉडी अगर ईज में नहीं डिजीज़ में है, तो वो रीज़न हो सकता है कि कोई ना कोई आपका मेंटल पैटर्न थॉट वो गलत तरीके से जा रहा है, और उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज़ डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। आप कोई भी पॉइंट आपको रिलेटेबल लगता है तो आप इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करोगे नहीं करोगे चलेगा, बट किसी ज़रूरतमंद के साथ प्लीज़ शेयर करना। और फिर आपको लगता है कोई आपकी प्रॉब्लम है किसी बॉडी पार्ट को लेके, राइट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो वो बॉडी पार्ट का नाम, और मैं इस बुक से देख के बताऊंगा कि उसमें एफर्मेशन क्या दिया हुआ है, उसका रीजनिंग क्या दिया हुआ है। सो आप मतलब आपको पूरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप इसमें से उठा के आप ट्राई कर सकते हो, एंड देन अगर वो एप्लीकेबल हो गया तो फिर आप बुक खरीद सकते हो। ओके, थैंक यू।